हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये है हमारे उत्तराखंड सीरीज का थर्ड ब्लॉग। और आज हम आए हैं हरिद्वार। हमें हरिद्वार की शाम की आरती की टाइमिंग पता नहीं थी और हम शाम को ही पहुंचे थे, तो हमारी लेट हो गई आज आरती अटेंड करने में। हम थोड़े से के लिए आरती मिस कर गए, बट हमने सोचा अभी कि हम शाम का आरती तो मिस कर गए, बट सुबह का आरती बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और हमें सुबह की आरती के टाइम का पता चला कि सुबह 5 बजे होता है, बट मेरा था कि हरिद्वार आए हैं और हम गंगा आरती नहीं देखेंगे, ये हो ही नहीं सकता। तो मेरा था कि मुझे आना ही है, 5 बजे हो या 4 बजे हो। हम जब तक हर की पौड़ी घाट पर पहुंचे तब तक आरती ख़त्म ही हो गई थी, बट हमें ये भीड़ देखने को मिला कि आरती के टाइम कितना भीड़ होता है। हम हमेशा सुनते रहते हैं कि आजकल फॉरेनर्स बहुत भक्ति की ओर आ रहे हैं, बट यहाँ देखने को मिला गंगा घाट से निकलने के बाद हम चले गए हरिद्वार का मार्केट घूमने। और शशांक का सोचा हुआ था पहले से कि उनको एक पहाड़ी टोपी लेना है, क्योंकि वो पहाड़ी टोपी और कहीं मिलता नहीं है। बट यहाँ शशांक ने बहुत जगह पूछ कर देखा, उसका रेट बहुत ही ज़्यादा था। तो उन्होंने एक टोपी लगाया और मैंने उनका फ़ोटो क्लिक किया और बोला कि हो गया, बस फ़ोटो का ही ज़रूरत होता है ना, बस हो गया, चलो लेना नहीं है। कौन कहता है भाई कि बीवियाँ ज़्यादा शॉपिंग करती है। मेरे पति को देखो, मुझे तो शॉपिंग करने को टाइम ही नहीं मिलता है। छोटी मोटी शॉपिंग करने के बाद और हम थोड़ी पेट पूजा करने के बाद चले गए रूम, क्योंकि हमें सुबह मॉर्निंग आरती अटेंड करना था। और सुबह सुबह हम आ गए 5:30 बजे गंगा घाट पर गंगा आरती देखने के लिए। मेरे पति को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं था कि हम सुबह का आरती अटेंड कर पाएंगे। आरती करने के बाद हम चले गए मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर। और ये देखो मेरे पति की खुशी, ये हर चीज़ में इतने खुश होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे कि अभी तक इनका बचपना गया नहीं है। रोपवे में एक बैठकर बस ऐसे खुश थे जैसे कि बच्चे को झूले में बैठाया है। मनसा देवी मंदिर जाने की एक सीढ़ियों का भी रास्ता था, बट हम रोपवे से गए, क्योंकि अगर रोपवे है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। भगवान जब सुविधा दे रहे तो सुविधा का लुत्फ उठाओ भाई। और जब रोपवे से ऊपर गए ना, तो हमें लगा कि पूरा हरिद्वार हम बस देख लिए यहीं से, ऊपर से ही। नीचे का व्यू काफ़ी खूबसूरत था। आप देखो, ये आप देख सकते हो यहाँ से कितनी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, और गंगा जी तो दूर से ही दिखाई दे रही थी। फ्रेंड्स, मैं इतनी ऊंचाई पे आके आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल कर देना भाई। मेरे पति ने भी बोला प्लीज़ सब्सक्राइब। और जिन्होंने हमारा उत्तराखंड सीरीज़ का पहले का 2 ब्लॉग नहीं देखा है, वो जल्दी से जाओ, आई बटन पर क्लिक करो और वो देखो। और मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ भी जाकर क्लिक कर कर वो ब्लॉग देख सकते हो। जाओ जाओ जल्दी देखो। हम दोनों तो रोपवे पे जाकर काफ़ी इन्जॉय किए, क्योंकि हम मसूरी में भी रोपवे पे जाने के लिए गए थे, बट वहाँ इतनी लंबी भीड़ थी ना कि हमारा पेशेंस नहीं था कि हम 1 घंटे लाइन पे रहे फिर वेट करें अपने नंबर के लिए। ये रही मनसा देवी मंदिर की एंट्री गेट। यहाँ से हम अंदर गए और मंदिर में दर्शन किए। यहाँ काफ़ी भीड़ थी, बट उतनी भी नहीं जितनी रहती है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कहा कि अभी इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट छुट्टी ख़त्म हुई है, तो लोगों का भीड़ अभी उतना नहीं है। तो हमें लगा कि हम सही टाइम पे आए हैं कि आराम से हमें दर्शन हुए भगवान का। हमने दर्शन किया, यहाँ प्रसाद लिया। मंदिर के बाहर यहाँ कुछ छोटे मोटे दुकान लगे हुए थे जहाँ प्रसाद और बाकी पूजा के सामान मिल रहे थे, बट हमने पूजा के कुछ सामग्री नहीं लिए, क्योंकि हमें अभी और भी ट्रैवल करना था और फिर प्रसाद खराब हो जाता। प्रसाद खाने के बाद हम निकल गए वापस आने के लिए रोपवे पर, क्योंकि आज ही हमें निकलना था हरियाणा के लिए। और हम हरिद्वार से डायरेक्ट जाते हैं हरियाणा। बट हरियाणा क्यों गए, अगर आपको जानना है तो आप हमारे नेक्स्ट ब्लॉग को देखिए और जानिए कि हम हरियाणा क्यों गए थे। आप गेस करो और कमेंट करो कि हम हरियाणा क्यों गए थे। आई एम श्योर कि आप गेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग है। और हम इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू guys, bye bye।